ऑलरेडी विजेता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे हम अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए बढ़िया सुंदर सुंदर जूते, सुंदर सुंदर जीन्स, सुंदर सुंदर शर्ट, टी शर्ट्स और बढ़िया चीज़ें अपन अपने शरीर को सुंदर दिखाने के लिए करते हैं। और ब्रांडेड से ब्रांडेड चीज़ अपन प्रयास करते हैं कि मैंने ये ब्रांडेड चीज़ पहनी है और लोगों को मैं बताऊंगा कि यार देखो मैंने इस ब्रांड के शू पहने और इस ब्रांड का मैंने जीन्स पहना है। तो ये हम किसको, इस शरीर को सुंदर दिखाने के लिए करते हैं। और मैं इसमें ये कहता हूँ कि कपड़े सुंदर हो ना हो, ब्रांडेड हो ना हो, शरीर ब्रांडेड होना चाहिए। यदि आप अपने शरीर को ब्रांडेड बनाएंगे तो यदि आप उसके ऊपर फटी हुई जीन्स भी पहनेंगे या कोई ऐसा कपड़ा भी पहनेंगे तो वो भी सुंदर लगेगा। तो सबसे बड़ी बात होती है कि एक व्यक्ति का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं खुद भी प्रयास करता हूँ और मैंने अकेले रह के ये सारे काम किए हैं कि आप अपने लिए योगा करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें और खेलकूद तो उसमें सबसे बड़ा है ही। यदि आपको खेलकूद करने का यदि पूरा अवसर मिल रहा है तो ये काम करते रहना चाहिए। और ये सारे काम आप करते रहेंगे, यदि योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और खेलकूद करते रहेंगे तो सुनिश्चित ही जो आपका शरीर है वो ब्रांडेड होगा और लंबे समय तक चलेगा। आपका कोई व्यक्ति साथ नहीं देगा, साथ देगा आपका शरीर। और यदि आप ये स्वस्थ काया लेके आए हो तो आपको ये स्वस्थ काया ही लेके जाना चाहिए, भले जब भी जाएं आप। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अपने शरीर को इसमें जरूर ब्रांडेड बनाएं। क्रिकेट टीम में जो टीम बनती है तो आपने देखा होगा कि कोई क्रिकेट में कोई एक ही प्लेयर नहीं होता है कि वो बैट्समैन से काम चल जाएगा। यदि बैट्समैन है तो अच्छे फील्डर का भी होना आवश्यक है, एक अच्छे कीपर का भी होना आवश्यक है, अच्छे बॉलर्स का भी होना आवश्यक है, अच्छे स्पिनर का भी होना आवश्यक है। तो टीम जो बनती है तो उसमें कोई एक व्यक्ति से टीम नहीं बनती है। विभिन्न प्रकार के जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, उनसे मिलकर टीम बनती है। और टीम वो बनती तब है कि जब आप सब लोग मिलकर एकजुट होकर पूरी ताकत से जब आप प्रयास करते हैं तब वो टीम बनती है और तब वो टीम भावना नजर आती है। और टीम में जो अपने विभिन्न अगले जो खेल वार्षिक खेल शुरू होने जा रहे हैं 8 तारीख से शुरू हो रहे हैं। 8 तारीख कल ही है। तो उसके लिए आप सभी प्रतिभागी जो यहाँ उपस्थित हैं, जो नहीं भी उपस्थित हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो पूर्व वर्ष के विजेता रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, जो रनर अप रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद सर। मैं बस आदरणीय हिरोड़िया साहब से निवेदन करूंगा कि बातें में समझ। आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रमुख अभियंता महोदय श्री अनुमान साहब, राजेश साक्यवार साहब एवं सामने उपस्थित सभी खिलाड़ी, क्योंकि अब खिलाड़ी के साथ मैनेजर दोनों ही है साथ में सबका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खुशी की बात है कि हमने 18वें साल में प्रवेश कर रहे हैं विभागीय खेलकूद गतिविधियों में। 18 साल से लगातार हम लोग किसी भी इवेंट को लगातार अगर करते रहते हैं तो अपने आप में उसका स्थायित्व आ जाता है। शोएब और उनसे पहले भी जिन लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया है वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और पिछले वर्ष की जो टीमें विजेता रहीं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाले इवेंट के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सभी लोग प्रयास करें आगे बढ़ने का। कहते हैं ना कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ तो हमारी हम कोशिश करते हैं ठीक रहती ही है, मेडिटेशन वगैरह भी कभी कुछ लोग करते होंगे। फिजिकल हेल्थ ही रहना हम लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम अपने विभाग की गतिविधियों में पूरी तरह सम्मिलित हो सकते हैं। किसी भी प्रकार की खेलकूद की गतिविधियों में अगर हम सम्मिलित हैं तो बहुत संभावना रहती है कि हम मेंटली भी फिट रहें। इसलिए बहुत जरूरी है आप
देखा है इसने बड़ी आनंद साहब ऐसे ही साहब ने कैप्टन तो बना ही लो और फिर ये देखते हैं कि अपने साहब को बेट पकड़ना आता है कि नहीं आता ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न उस समय उठा। फिर मतलब टीम में जगह बनाना भी बड़ी बात रहती है, तो हमने कहा यार यदि आप कैप्टन बन गए तो ओपनिंग करने का भी अवसर हमको मिलना चाहिए। बोले नहीं सर ऐसा नहीं है, मुझे वो मैं कहा यार इतना मत करो, कम से कम मुझे फर्स्ट डाउन तो उतार देना है यार। कॉलेज में हम लोग भी क्रिकेट खेलते रहते थे। और आपको बताऊं कि जब 2011 का जब क्रिकेट हुआ मैं फर्स्ट डाउन आता था और नॉट आउट गया हूँ और फाइनल में लेके गया। तो हमें जब कोई बोलता है तो उन बातों से हमें इस बात की प्रेरणा लेना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये जतिन है, ये लोग हैं, तो ये सब मेरी टीम में हुआ करते थे और फिर मैं आखिरी तक मैं अकेला खेलता रहता था। तो फिर आखिरी फिर पूरे 20 साल में फाइनल में ऐसा करो कि आप ही खेलो। तो फिर पहली बार इन लोगों ने फिर मुझे फाइनल में उस समय फिर ओपन करने का मौका दिया, जिस समय हम लोग करीब कितने 8 ओवर का गेम खेलते थे। तो उसमें 8 ओवर में मैंने करीब 15 रन बनाए थे, जिसमें एक छक्का एक चौका और क्या क्या रहता है। हाँ तो ऐसा रहता है। चलिए थैंक यू। कम लोगों को मालूम होगा ENC साहब जो है बहुत अच्छे, मतलब मैंने खुद देखा उन्होंने बैडमिंटन के प्लेयर बहुत अच्छे हैं। अब ऐसा इतना लगाव था कि उन्होंने बैडमिंटन कोर्ट बनवाया था नर्मदा सर्किल के अंदर और रात में 2 घंटे 3 घंटे और बैडमिंटन कोर्ट पे खेलते थे। सर एक चीज और ENC साहब की आप लोग को शायद नहीं मालूम, जो छठा ओवर सुपर ओवर हो वो साहब का ही इजाद किया हुआ है। अभी भी चल रहा है सर, वो अभी भी चल रहा है सर, अभी बंद नहीं हुआ वो आप ही का किया हुआ है सर। वो वीडियो भी अभी तक जो बाइट वो चला था वायरल हुआ था वो पूरा। हमने एक सुपर ओवर का मतलब उस समय में शुरुआत करी थी कि चलो यार कि एक सुपर ओवर किया जाए और सुपर ओवर में जितने रन बनेंगे उसके डबल रन मिलेंगे, आउट होगा, कैच होगा। तो ये सब हमने बहुत सारी चीजें उसमें लेके आई थी और चलो यदि आप लोगों ने इसको कंटिन्यू रखा तो और इसको ऐसे ही कंटिन्यू बनाए रखें। उस वर्ष थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था मगर अगले वर्ष से बहुत सक्सेस हुआ था। लोगों ने कहा था जरूर रखें उस चीज को सुपर ओवर को। क्या तो है वो। अब मैं आदरणीय DK जैन साहब से निवेदन करूंगा कि आके वो सभा धन्यवाद। ग्रुप की टीम रीवा सर्कल का है और इसमें जो है मेरे पास जो पॉलिसी है इसमें है इंदौर सर्कल। रीवा सर्कल, इंदौर सर्कल पहला मैच। फिर मेंटेनेंस डिवीजन भोपाल वर्सेस बालाघाट डिवीजन। मेंटेनेंस डिवीजन वर्सेस बालाघाट डिवीजन। कोई नोट करता जा रहा है? जी लिख शिवपुरी डिवीजन और सी इंदौर। चीफ इंजीनियर जबलपुर सिंगरौली डिवीजन। चीफ इंजीनियर जबलपुर वर्सेस सिंगरौली डिवीजन। CE&M भोपाल जोन और रतलाम डिवीजन। खरगोन सर्कल ग्वालियर मैकेनिकल। नर्मदापुरम सर्कल और सिवनी डिवीजन वर्सेस सिवनी डिवीजन।
छिंदवाड़ा सर्किल और भोपाल सर्किट। भोपाल सर्किल, रीवा डिवीजन और जबलपुर मैकेनिकल। जबलपुर मैकेनिकल। ये और बताना चाहूंगा, पहले 2 राउंड जो है नॉकआउट रहेंगे, 1 राउंड नॉकआउट है। एक मिनट, एक और रुक जाओ, 1 मिनट। जल भवन, अच्छा सी भोपाल जोर अच्छा, ये जल भवन अब बताओ क्या होता है। सर पहले नॉकआउट रहेंगे 2 राउंड, उसके बाद लीग मैच होंगे, फिर उसका फाइनल होगा। अरे अब थोड़ी बता सकते। फिर उसमें पार्टिसिपेंट्स कोई भी हो, सिस्टम जितना अच्छा होगा उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हमारे ईएनसी सर की स्पोर्ट्स में बहुत रुचि है। कई लोग जानते होंगे कि ईएनसी सर और मैं और हेरोडिया साहब एक ही कॉलेज के प्रोडक्ट हैं। जब ईएनसी साहब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो स्पोर्ट्स में इनकी बहुत ज़बरदस्त भागीदारी रहती थी। हम लोग तो पीछे पीछे रहते थे, और ये हॉस्टलर्स भी थे, तो हॉस्टलर्स एक स्वाभाविक रूप से स्पोर्ट्स में बहुत जी जान से जो है वो जुटते हैं, और एक तरह से हॉस्टलर्स का इवेंट होता है स्पोर्ट्स का कॉलेज में। तो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे सर, और चूँकि मुझे जहाँ तक भी अनुमान है और मैंने देखा भी है कि इस इवेंट में उनका बहुत शुरुआत से योगदान रहा। भोपाल से उनका रिश्ता आज से नहीं पहले से है। वो यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बल्कि एई भी थे उस समय ओइदल्लागंज, तब से लेकर और अब तक सब डिवीज़न से लेकर और ईएनसी ऑफिस तक सारे पद उन्होंने सुशोभित किए हैं। अच्छा, दूसरा कि वो मोटिवेटर बहुत अच्छे हैं, और इस इवेंट के लिए वास्तव में जो सरपरस्ती है, जिस तरह का एक ऊर्जा होना चाहिए, वो उनसे हमें मिलती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है कि ये सिस्टम जिसने बनाया तो शोएब भाई, इनकी वास्तव में मैं दिल से प्रशंसक हूँ। बहुत ज़्यादा मेरी इनसे मुलाकात तो नहीं होती, लेकिन इनकी एक्टिविटीज़ सब जाहिर होती रहती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है या वैसे भी। तो इन्होंने जो व्यवस्था की है, जो सिस्टम बनाया है, वास्तव में उसके बिना ये इवेंट होना मुश्किल होता है। तो मैं इनको, ईएनसी साहब को हमारे संरक्षक होने के नाते बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ पूरे विभाग की ओर से, आप सभी लोगों की ओर से। और जो आयोजक हैं उनको अपनी ओर से, विभाग की ओर से, आप सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो आगे इवेंट होने जा रहा है, इसके लिए पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक प्रतिभागियों के लिए भी और आयोजन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, देखो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हर जगह टीम में जगह बनाने में बहुत मेहनत लगती है। 2011 में जब मैं यहाँ पे आया तो उस समय मैंने कहा चलो भाई क्रिकेट। मेरे उपस्थित सभी पीएचई विभाग के सभी खिलाड़ी और साथीगण यहाँ उपस्थित हैं। ये जो परंपरा चली आ रही है पीएचई विभाग में खेल की, ये बहुत अच्छी परंपरा है, जिसमें हमारे प्रमुख अभियंता महोदय का विशेष योगदान रहा है। ये आज आप सबको पता चली गया है। तो इस आयोजन में आज जो समय निकाल कर सभी लोग उपस्थित हुए, और उनके लिए सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी को अच्छे से स्पोर्टमैन स्पिरिट से इस खेलों में भाग लेने के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि सभी अपना अच्छे से धन्यवाद।
ताली बजाओ भैया। जी, पिछले वर्ष भी जो हमारे यहाँ पे खेल के आयोजन किए गए थे और उसमें जो लोग विजेता रहे हैं तो उनको पिछले वर्ष आपका पुरस्कार वितरण नहीं किया जा सकता था। आज इस मंच के माध्यम से जो भी अपनी जितनी विजेता टीम रही हैं और जो रनर अप टीम रही हैं उनको आज यहाँ पे पुरस्कार वितरित करके सम्मानित किया गया है। साथ में उनकी पूरी टीम को भी सम्मानित किया गया है। टूर्नामेंट अब हमारा 9 तारीख से यहाँ पे इसमें प्रारंभ होंगे और लगभग 17 तारीख तक यहाँ पे ये चलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।